संस्कृताभिधिनः सन्तु सर्वे भारतभूमिजाः। नमो नमः मित्राणि, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका संस्कृतानुरागिणः इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल हम महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमने अभी तक 3 कक्षाएं देख ली हैं और आज हमारी चौथी कक्षा है। ठीक है, और चौथी कक्षा में हम आज देखेंगे। और आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि जब हमारा ये अंक समाप्त हो जाएगा तो उसके पश्चात में इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोगों के लिए वो लेकर के आऊँगा। ठीक है, पहले हम इसको शब्दशः अध्ययन करेंगे, तब हमको प्रश्न जब हम हल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। अभी तक हमने कितना देख लिया था। अभी तक हमने देखा था कि जब वो वहाँ पे प्रियमवदा वहाँ शकुंतला के वहाँ पे जाती है ना, प्रकोष्ठ में जाती है, उसको शुक सहित प्रेक्षिका के लिए मतलब उसको पूछती है कि आपको मतलब नींद आई नहीं आई, क्योंकि शकुंतला जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और दुष्यंत के मतलब उसके प्रेम में बहुत पागल हो रखी है ना। तो इतना आप जानते ही हैं। उसके बाद जब अनुसुईया पूछती है कि उसके बाद क्या होता है, क्या कहा, तो प्रियमवदा क्या कहती है कि तावद एनाम लज्जा वनत मुखीम परिस्वज्य, है ना। जब वो उसके प्रकोष्ठ में पहुंची तो उसने क्या देखा कि एनाम अर्थात तावद एनाम अर्थात शकुंतलाम लज्जावनत मुखीम, लज्जा ऐसे मतलब उसकी लज्जा हुई मुँह था, उसकी लज्जाई हुई मतलब ऐसी शकुंतला को उसको उसने देखा। और कैसे परिस्वज्य अर्थात काश्यपेन परिस्वज्य, काश्यप के द्वारा, कर्ण के द्वारा उसको ऐसे मतलब उसको गले लगा करके अभिनंदितम, ऐसे अभिनंदन किया। क्या किया कि दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहुतिः पतिता। ठीक है, एवाहुतिः पतिता। तो कह रहे हैं कि दृष्टया मतलब भाग्य से, धूमाकुलित दृष्टेरपि धुएं से आकुलित होने पर भी, ठीक है, यजमानस्य यजमान की जो आहुति है वो पावके एव, पावके यहाँ पे अयादि संधि है ना, पावके एव, तो अयादि संधि होकर के यहाँ पे यकार का लोप हो गया है और पावक बन गया। तो पावक एव आहुति अगर पूछा जाए तो कौन सी संधि है, आप लोग बताएंगे अयादि संधि है। ठीक है, और ये दृष्टया धूमा कुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावके एवाहुति ही पतिता, ये भी बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये पंक्ति भी याद रखनी है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये किसका कथन है तो आप लोग प्रियमवदा लगाएंगे। ठीक है, कर्णो वहाँ पे वैसे देने नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्रियमवदा ही इसको बता रही है अनुसुईया को, है ना, तो आप लोग प्रियमवदा टिक करेंगे। तो दृष्टया धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावके एवाहुति, तो मतलब जो यजमान की जो आहुति है वो धूमाकुलित दृष्टेरपि, धूमाकुलित होने पर, धूम से व्याकुलित होने पर भी यजमान की जो आहुति है वो सीधा पावके एव पतिता, मतलब वहीं अग्नि में ही गिरी है। तो यहाँ पे कर्ण उसको ये कहना चाहते हैं कि आहुति अर्थात शकुंतला, ठीक है, और जो मतलब जो शकुंतला है, शकुंतला रूपी आहुति है वो बिल्कुल जो धूमाकुलित दृष्टिरपि, मतलब यहाँ पे धूमाकुलित दृष्टि से हमें काम रूपी, मतलब जब उन दोनों को आपस में काम सवार हुआ होगा, दोनों पे मतलब काम जब हावी हो गया है तो दोनों मिले होंगे, है ना, तभी ना मिले जब उन पे काम हावी हो गया था, है ना। तो जब वही यहाँ पे कर्ण कह रहे हैं कि ये जो आहुति है, शकुंतला रूपी आहुति है, वो दुष्यंत रूपी पावके में, है ना, नहीं, पावके रूपी जो मतलब अग्नि रूपी जो दुष्यंत है उसमें सही मतलब सही जगह पर इन दोनों का मतलब गांधर्व विवाह है और सही इन दोनों को अपने अपने अनुरूप मिले हैं ये लोग, है ना। तो यही यहाँ पे कर्ण उनको उसको बताते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे फिर
क्या कह रहे हैं कि वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयासी संवृत्ता। ठीक है, सुशिष्य वत्से अर्थात शकुंतला के लिए कह रहे हैं, हे वत्से, हे पुत्री, सुशिष्य परिदत्ता। सुशिष्य मतलब शोभनः शिष्यः सुशिष्यः। सुशिष्य परिदत्ता विद्या मतलब अगर अच्छे शिष्य को अगर हम विद्या देते हैं तो वो क्या हो जाती है, अशोचनीय हो जाती है। उसके बारे में फिर हम विचार नहीं करते हैं। ठीक है, विचार इसलिए नहीं करते हैं कि जब हम एक अच्छे शिष्य को अपनी विद्या को देते हैं तो वो उसका विस्तार करता है आगे जा कर के। ठीक है, वो उसको कहीं मतलब उसका गलत प्रयोग नहीं करता है उस विद्या का, वो अच्छे जगह उसमें आचरण में लाता है और अच्छा अपना उस विद्या को और लोगों को उसका विस्तार करता है और लोगों को उसको बताता है ना, अच्छी विद्या को। तो वही सुशिष्य है ना। सुशिष्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं लेना है कि वो मतलब बहुत अच्छा है दिखने में, गोरा है, काला है, कैसा है ना, ये नहीं। उसके अंदर जो गुरुजी के द्वारा, जो उनको गुरुओं के द्वारा जो विद्या दी गई है उस शिष्य को, उसे वो कभी उसका गलत प्रयोग ना करे और अपने आचरण में उस विद्या को लाए, है ना, अपने चरित्र में उसको उतारे और उसके बाद उसको अन्य लोगों तक पहुँचाए, है ना। यही एक अच्छे शिष्य की पहचान है ना। तो वही कह रहे हैं कि जब हम एक सुशिष्य परिदत्ता जो विद्या होती है वो अशोचनीय होती है ना। ऐसे ही तुम भी क्या हो गई हो मेरे लिए, अब क्या हो गई हो, एक अशोचनीय हो गई हो, है ना, क्योंकि तुम भी एक बहुत अच्छे जगह चली गई हो। तो अद्येव ऋषि रक्षताम त्वाम भर्तुः सकाशम विसर्जयामि थी। अद्येव मतलब आज ही, ऋषिभिः रक्षताम, ऋषिभिः रक्षताम मतलब ऋषियों की रक्षा में, ऋषियों के साथ, जो हमारे आश्रम में ऋषि हैं उनके साथ, त्वाम भर्तुः सकाशम, सकाशम अर्थात साथ में, समीपम, है ना, साथ में या समीपम, सकाशम विसर्जयामि मतलब तुमको भेज दूंगा, है ना। आज ही मैं तुमको भर्तुः अर्थात तुम्हारे जो पति हैं, जो तुम दुष्यंत है, उसके पास मैं आज तुम्हें भेज दूंगा, है ना। तो इतना हमने पिछली कक्षा में देख लिया था और आज हमारा जो पाठ चलेगा वो है, उसके बाद क्या हो रहा है, प्रियंवदा कह रही है। ठीक है, देखते हैं प्रियंवदा क्या कहती है। प्रियंवदा नहीं, ये इसके बाद अनसुया का है कथन, है ना। किसका कथन है, अनसुया का। तो ये अभी तक प्रियंवदा कह रही थी, है ना, प्रियंवदा बता रही थी कि मतलब ऐसा ऐसा मैंने देखा और ऐसा ऐसे कर्ण, हमारे जो गुरुजी हैं वो शकुंतला को कह रहे थे कि मैं आज ही तुमको तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा, है ना। तो उसके बाद फिर अनुसुईया कहती है, अनुसुईया क्या कह रही है, अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तान्तः। अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तान्तः, बोल रही है कि केन अर्थात किसने, किसके द्वारा, मतलब ये समाचार जो वृत्तांत है, ये वृत्तांत तात काश्यप अर्थात पिता काश्यप को, पिता कर्ण को किसने सूचित किया, किसने बताया। ठीक है, ये समाचार किसने बतलाया, है ना, क्योंकि हम अभी तक तो ये कोई ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी, है ना। और अभी अचानक ऐसे कैसे हो गया कि मतलब कर्णों को भी पता चल गया है कि मतलब इसने, इसका दुष्यंत के साथ विवाह हो गया है, गांधर्व विवाह हो गया है और दुष्यंत का इसके गर्भ में एक बच्चा भी है ना। तो ये कैसे, मतलब कैसे हो गया अचानक से। तो वही कह रही है कि किसने बताया, अभी तक तो हम दोनों को ही पता था ये, है ना, आश्रम में सिर्फ हम दो और एक शकुंतला थी जिसको पता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब प्रियंवदा कहेगी, प्रियंवदा क्या कहेगी कि अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना छंदोमय्या वाण्या। क्या कहेगी, जब उसने, अनुसुईया ने पूछा कि केन सूचितः मतलब ये समाचार किसने मतलब बताया, ये वृत्तांत किसने गुरुजी को बताया, किसने पिताजी को बताया। तो प्रियंवदा कहती है कि अरे सखी, अग्निशरणम प्रविष्टस्य, अग्निशरणम
अर्थात जब वो सुबह सुबह अग्नि शरणम मतलब यज्ञ के समीप पहुँचे, यज्ञ के पास गए होंगे, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि जब उन्होंने अपने शिष्य को बाहर प्रातःकाल में समय के मतलब ज्ञान के लिए भेजा था ना कि समय कितना हुआ है, तो उसके बाद फिर आगे कहता है ना कि उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी, है ना, बोलता है ना पीछे। तो जब वो कहता है कि मैं मतलब होम का समय हो गया है, यज्ञ का समय हो गया है, तो मैं गुरु जी को निवेदन करता हूँ, है ना। तो वही यहाँ पे जब वो गुरु जी को निवेदन करने के बाद जब कर्ण ऋषि, है ना, कर्ण ऋषि जब यज्ञ के समीप आए होंगे, तो वही यहाँ पे तब वही बात यहाँ पे चल रही है। तो उसने कहा कि अग्नि शरणम प्रविष्टस्य, मतलब यज्ञ के समीप पर जब वो गए, है ना, जब वो यज्ञ को करने के लिए गए वहाँ पे यज्ञशाला में, तो शरीरम विना मतलब शरीर के बिना शरीर के बिना छंदोमय्या वाण्या, छंदोमयी वाणी के द्वारा। कैसे कैसे पता लगा? क्योंकि वहाँ पीछे अनसुया पूछ रही है ना कि ये वृत्तांत किसने गुरुजी को बताया, किसने पिताजी को बताया। तो प्रियमवदा उसको कह रही है कि जब वो अग्नि शरणम मतलब यज्ञशाला में गए, यज्ञशाला में उन्होंने प्रवेश किया और यज्ञ किया होगा, है ना, जब वो बैठे होंगे तो यज्ञ किया होगा, आंखें बंद करके भगवत में मतलब भगवत चिंतन किया होगा और मंत्रों का उच्चारण के द्वारा उन्होंने, है ना, तपस्वी ऋषि हैं, तो उन्होंने सब कुछ छंदोमयी वाणी के द्वारा सब कुछ सुन लिया है ना। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद प्रियमवदा कहती है ना, प्रियमवदा फिर कहती है, क्या कहती है? छंदोमयी के द्वारा, छंदोमयी वाणी के द्वारा। तो यहाँ पे अनसुया ने एक और, अनसुया का है वो पीछे होगा, हाँ, सविस्मयम, है ना, ये कहा है ना अनसुया ने, सविस्मयम कथमिव, मतलब आश्चर्य हो गई वो, आश्चर्यचकित हो गई वो, क्योंकि ऐसे कैसे, मतलब कथमिव कैसे, मतलब कैसे मतलब उनको छंदोमयी वाणी के द्वारा ये सब कुछ कैसे पता चल गया है ना। तब वो आगे यहाँ पे वो क्या कहती है प्रियमवदा कहेगी संस्कृतम आश्रित्य। कैसे? संस्कृतम आश्रित्य, मतलब संस्कृत को आश्रय बना करके, ऐसे मतलब संस्कृत भाषा में, है ना, संस्कृत की भाषा में प्रियमवदा कहेगी। तो वो श्लोक के माध्यम से कहेगी, है ना, श्लोक के माध्यम से ही उनको ये ज्ञान हुआ होगा, क्योंकि छंदोमयी वाणी के द्वारा उन जब वो जो कर्ण ऋषि हैं जब वो यज्ञ कर रहे होंगे, तो उनके जो मतलब मन में आया, मन में क्या, जो उन्होंने भगवान ने उनको बताया होगा, है ना, छंदोमयी वाणी जो उन्होंने सुनी, तो वो निश्चित है कि संस्कृत भाषा में ही सुना होगा, ठीक है। तो वो श्लोक के माध्यम से यही उन्होंने सुना था। क्या सुना? दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहितनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां शमीमिव। तो प्रियमवदा ने ये श्लोक बताए जब अनुसुया वो सविस्मयम मतलब आश्चर्यचकित हुई कि ये कैसे, मतलब किस प्रकार उनको छंदोमयी वाणी के द्वारा ये सब वृत्तांत पता चल गया है ना। तो तब प्रियमवदा संस्कृत का आश्रय लेकर के इस श्लोक को बताती है, श्लोक के माध्यम से उसको बताती है कि ऐसा हुआ कि कर्ण जो हमारे पिताजी हैं उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि उनको जब वो यज्ञ कर रहे थे तो उनको ज्ञान हुआ, ठीक है। तो हे ब्रह्मन, यहाँ पे ये क्या है? ब्रह्मन। अब यहाँ पे 2 नौ हैं। अच्छा, आप लोगों के लिए कमेंट में आप लोगों को एक मुझे उत्तर बताना है कि ब्रह्मन अग्निगर्भाम, यहाँ पे ये 2 नौ हैं, ठीक है। अग्निगर्भाम ब्रह्मन है और अग्निगर्भाम है, यहाँ पे कौन सी संधि है? ये आप लोगों के लिए टास्क है, टास्क अथवा ये आप लोगों के लिए एक कार्य है,
यहाँ पे आपको बताना है और उसको मुझे कमेंट में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे ब्रह्मन अग्निगर्भाम में कौन सी संधि है। ठीक है, तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि ब्रह्मन ये क्या है। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन है आपका संबोधन। तो हे ब्रह्मन, कर्णों के लिए ये संबोधन प्रयोग किया गया है। तो हे ब्रह्मन अवेहि, ठीक है, ये क्रिया है, मतलब अवेहि ये लोट लकार का है। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन है ना। तो ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे कर्ण ऋषि, अवेहि मतलब जानो, तुम जानो, है ना। क्या? तुम जानो। हे ब्रह्मन, हे ऋषि, तुम जानो। क्या जानो? तनयाम, तनयाम अर्थात शकुंतलाम। तो हे ब्रह्मन तनयाम अवेहि, हे ब्रह्मन, हे ऋषि, तुम तनयाम अर्थात शकुंतलाम, शकुंतला को जानो। तो बोले कैसे शकुंतला को जानो? तब कहे कि अग्निगर्भाम शमीमिव। क्या? अग्निगर्भाम शमीमिव, अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाला, है ना। अपने अंदर अग्नि को धारण करने वाले समी की समान, समी के तरह। क्योंकि समी का जो वृक्ष होता है उसके अंदर क्या होती है? अग्नि होती है। अब आप लोग ये तो देखिए, पहले क्या होता था, जब यज्ञ होता था, जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उनमें अरणि मंथन होता था। अरणि मंथन मतलब कि आजकल तो क्या होता है कि यज्ञ करते हैं तो मतलब माचिस से और कपूर इत्यादि लगा करके मतलब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि शमी के वृक्ष के जो मतलब उसका जो लकड़ी होगी तो उसमें क्या होती थी? अग्नि होती थी। तो उसी से अरणि मंथन किया जाता था, है ना। उसी से अग्नि को उत्पन्न किया जाता था, उसी से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी पहले यज्ञ में। तो कह रहे हैं कि जैसे समी के वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है ना। जैसे मतलब समी के पेड़ में, समी के वृक्ष में जैसे अग्नि होती है, ऐसी तनयाम को तुम समझो, है, तुम जानो, है ना। तो फिर आगे फिर क्या कह रहे हैं? आगे कहते हैं कि दुष्यंतेना हितम तेजो। दुष्यंतेना, दुष्यंतेन यहाँ पे तृतीया है। तो दुष्यंत के द्वारा आहितम, आहितम अर्थात स्थापितम। तो दुष्यंतेना स्थापितम तेजः, दुष्यंत के द्वारा स्थापित जो तेज, ऐसे दधानाम अर्थात धारण की हुई, यहाँ पे धारण करती हुई। दधानाम में क्या है? दधानाम में है सानच प्रत्यय, है ना। दधानाम में क्या है? शानच प्रत्यय है। तो दधानाम मतलब धारण करती हुई तनयाम अवेहि। अब इतना स्पष्ट हुआ कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा आहितम तेजः अर्थात स्थापितम तेजः, जो दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ में जो तेज स्थापित किया गया है, ऐसे तेज को धारण करती हुई। दधानाम अर्थात तनयाम, दधानाम शकुंतलाम, है ना। तो ऐसे जो शकुंतला मतलब ऐसी जो शकुंतला है वो, उसे तुम क्या करो? अवेहि अर्थात जानो। और एक और बात कही है कि भुवः, भुवः भूतये। वो तेज कैसा है? वो दुष्यंत का जो शकुंतला के गर्भ में जो स्थापित किया गया तेज है, वो कैसा तेज है? भुवः अर्थात भुवः ये षष्ठी एक वचन है, मतलब भुवः अर्थात संपूर्ण संसार। भुवः अर्थात संसार या भूमि, पूरे संसार को, है ना। संसार के भूतये कल्याण के लिए, भुवः भूतये अर्थात समस्त संसार के कल्याण के लिए दुष्यंत के द्वारा जो मतलब स्थापित तेज है ना, उसको धारण करती हुई जो शकुंतला आपकी तनया पुत्री है ना, तो हे ब्रह्मन उसको
तुम क्या अग्निगर्भाम शमीमिव अवेहि। स्पष्ट हुआ है? स्पष्ट हुआ ना? अब देखिए एक बार और देखिए कि अब यहाँ से समझिए, हे ब्राह्मण, ये आपका संबोधन हो गया। हे ब्राह्मण अर्थात हे उसको कर्णों को कह रहे हैं, काश्यप को, कि काश्यप जी, दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित किया गया तेज है ना, दुष्यंत के द्वारा जो स्थापित किया गया तेज है ना, और उसको धारण करने वाली जो आपकी तनया है, पुत्री है ना, और उसको तुम क्या करो, अग्निगर्भाम मतलब अग्निगर्भाम शमीमिव, अग्निगर्भाम मतलब कि जो शमी वृक्ष के समान है ना, किसके समान? शमी वृक्ष के समान तुम उसको जानो है ना। और वो तेज कैसा है? तो भुवः भूतये, भुवः भूतये मतलब समस्त संसार के कल्याण के लिए। कैसे? समस्त संसार के कल्याण के लिए है ना, पृथ्वी के कल्याण के लिए ऐसी पुत्री को तुम समझो, ऐसा वो तेज उसने धारण कर रखा है। ठीक है ना? तो इतना समझ गए होंगे, है ना? तो स्पष्ट हुआ ये? आगे देखते हैं फिर। जब उसने इतना बता दिया है तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर अनसुया कहेगी। तो अनसुया क्या कहेगी देखते हैं। तो ये अनसुया कहेगी फिर, है ना, प्रियम वदाम आश्लिष्य। अब वो क्या कर रही है, उसने जब इतना सुना कि ये जो मतलब हमारे गुरुजी को, हमारे पिताजी को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया है और गुरुजी ने हमें कुछ भी नहीं कहा और गुरुजी बहुत प्रसन्न हैं इस बात को लेकर के, तो उसने क्या कर दिया, तुरंत प्रियमवदा को, अपनी सहेली को क्या कर दिया, आलिंगन कर लिया, अर्थात उसके गले लग गई है ना वो। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा पीछे वो कितना परेशान थी, जब वो लेट करके कह रही थी ना कि मतलब मैं उठ करके भी क्या करूँगी, मेरे पैर वैर कुछ नहीं चल रहे हैं, और ये मतलब दुर्वासा के सांप के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि मतलब दुष्यंत जो है वो अभी तक उसने कोई भी पत्र नहीं भेजा है, तो हम क्या करें, इसने दुष्यंत ने बहुत गलत कर लिया है ना। क्योंकि जो अनसुया है वो दुष्यंत के खिलाफ ही उसने अभी तक बोला है ना। अभी तक उसने दुष्यंत के लिए एक भी शब्द ऐसे नहीं आया है अभी तक कि उसने दुष्यंत को अच्छा बताया हो। अभी तक उसने उसको बार बार ऐसे मतलब कोसा ही है कि मतलब उसने गलत कर दिया है, और ऐसी शकुंतला को, इतनी अच्छी सहेली हमारी, और वो बहुत सीधी सादी थी, उसके साथ बहुत अनर्थ कर दिया है। तो ये सब अभी तक वो बोलती आ रही थी, इसलिए वो इतना प्रसन्न हो गई है। और प्रसन्न होते ही उसने क्या कर दिया, प्रियमवदाम आश्लिष्य, प्रियमवदा को गले लगा करके। अब प्रियमवदा को गले लगा करके कह रही है कि सखी प्रियमवदे, मतलब हे प्रियमवदा, प्रियम में मतलब प्रियम में, अर्थात ये क्या कह रही है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मैं प्रियम, मैं बहुत खुश हूँ, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयत, किंतु अद्यैव शकुंतला नीयत। कह रही है मैं खुश तो हूँ, लेकिन आज ही अद्यैव शकुंतला नीयत, शकुंतला क्या है, आज ही ले जाई जा रही है, शकुंतला की विदाई आज ही हो रही है। इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि, इति उत्कंठा साधारणम परितोषम अनुभवामि। तो ये देखिए, उत्कंठा साधारणम, उत्कंठा साधारणम अर्थात उत्कंठया साधारणम, कह रही है कि मैं मतलब उत्कंठा साधारण को आप ऐसे समझिए कि जब हम क्या होता है कि किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है, किसी के साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और वो हमसे दूर जाता है, ठीक है, और उसकी भलाई उसी में होती है ना, उसकी जो मतलब भलाई और जो वो चाहता है वो उसी में उसकी रहती है, लेकिन वो हमसे तो दूर हो रहा है ना, है। जैसे शकुंतला है, शकुंतला को दुष्यंत से बहुत ज़्यादा मतलब उसको अनन्य, उसको प्रीति है उससे, है ना, बहुत ज़्यादा प्रेम है उससे, तो उसका
तो दुष्यंत के साथ जाना उसकी तो खुशी है, लेकिन अनसुया भी उससे इतना प्रेम करती है कि मतलब उसको भी रहा नहीं जा रहा, उसको भी बहुत ज़्यादा अब अंदर से दुख हो रहा है ना। तो ऐसी ही उत्कंठा साधारण, एक तरफ तो उसको उसके जाने का दुख है और दूसरी तरफ उसका ये खुशी है उसको कि चलो इतनी परेशान हमारी जो ये सखी थी, चलो वो आज अपने पति के घर चली जाएगी, दुष्यंत को मिल जाएगी। तो एक तरफ क्या है, एक तरफ तो थोड़ा उसको अपने लिए दुख है और दूसरी तरफ क्या है, उसको खुशी है कि चलिए हमारी शकुंतला है, हमारी जो सहेली है, वो अब ऐसा परेशान नहीं रहेगी, ऐसे बेचैन नहीं रहेगी, है ना। तो यही उत्कंठा साधारण में। और परितोषम अनुभवामि, तो वो क्या कह रही, परितोषम, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, परितोषम अनुभवामि, है ना, कि जो मतलब उसका सुख है, जो उसको, जो वो दुष्यंत के घर जा रही है, इसलिए मुझे क्या है, परितोष है, संतोष है ना। ऐसे मतलब मुझे मतलब कुल मिलाकर के ये कह रही है कि व्याकुलता से, मतलब जो व्याकुलता से युक्त संतोष का मैं ऐसा अनुभव कर रही है। एक तरफ मुझे व्याकुलता है, एक तरफ मुझे दुख है और एक तरफ मुझे संतोष भी है, ऐसा मैं संतोष का अनुभव भी कर रही हूँ, ऐसा अनसुया कह रही है ना। फिर प्रियंवदा क्या कह रही है, प्रियंवदा कह रही है, सखी क्या कह रही है, सखी आवाम तावद उत्कंठां विनोदयिष्यावः। आवाम, आवाम ये उत्तम पुरुष द्विवचन का है, आवाम विनोदयिष्यावः, कह रही है कि हे सखी, हम दोनों तो अपने दुख को, मतलब हम दोनों तो अपने दुख को, विनोदयिष्यावः ये लृट लकार का भविष्य काल का उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है, विनोदयिष्यावः। तो आवाम, हम दोनों तो किसी भी प्रकार अपने दुख को मतलब मनोविनोद अपने आपस में करके, ऐसे हमारी जो उत्कंठा है ना, हमारी जो व्याकुलता है, उसको हम आपस में, हम दोनों तो उसको क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे। लेकिन सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, सा तपस्विनी, सा शकुंतला, है ना, तपस्विनी भी शकुंतला के लिए आया है। तो प्रियंवदा कह रही है कि सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वो शकुंतला बेचारी जो है, वो चलो सुखी हो, वो अपने पति के घर चली जाए, यही हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, है ना। यही तो वो कह रही है कि हम तो अपने मनोविनोद, हमने आपस में, हम तो दो लोग हैं फिर भी, चलिए ठीक है, लेकिन जो वो इतनी परेशान हो रही थी, है ना, इतना परेशान हो रखी थी, उसी के प्रेम में बिल्कुल डूबी थी, कुछ उसको शुद्ध नहीं थी, मतलब कोई शुद्ध नहीं थी उसको, तभी तो शाप भी मिला, है ना। तो चलो वही कह रही है कि सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु, वो सुखी रहे बस, है ना, उसका कल्याण हो, ठीक है। तो इतना स्पष्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे अनसुया कहेगी फिर, है ना, अनसुया कहेगी, तेना ये तस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते नारिकेल समुद्भक एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केशर मल्लिका। पहले इतना देख लेते हैं, तेन तेन ही एतस्मिन्, क्या कह रही है, इसलिए ही, तेन ही मतलब इसलिए ही, मैंने क्योंकि, मतलब ही का है ना, क्योंकि इसलिए मैंने ए तस्मिन, ठीक है, ए तस्मिन च्यूत शाखा, ए तस्मिन च्यूत शाखा अवलंबिते, ये च्यूत शाखा अर्थात आम्र के वृक्ष की जो शाखा है, च्यूत मतलब होता है आम्र का वृक्ष, ठीक है, और शाखा उसकी शाखा, और अवलंबिते उससे अवलंबित, है ना, उस अवलंबित अर्थात लटके हुए, और जो आम के वृक्ष के आसपास जो लटके हुए, नारिकेल समुद्भक, है ना, लटके हुए नारिकेल समुद्भक, नारियल के जो संपुटक, समुद्भक मतलब होता है जैसे एक खोखला सा कोई, है ना, खोखला समझ लीजिए, तो नारियल के जो संपुटक भी एक वो होता है खोखला टाइप में, कोई टोकरी सा, है ना। तो नारिकेल समुद्भक एतन निमित्तमेव, एतन निमित्तमेव, एतन निमित्तमेव मतलब
इसी कार्य के लिए, इसी निमित्त के लिए, क्या इसी निमित्त के लिए, ये देखिए ऊपर से एक बार कि इसीलिए तेन ही मतलब इसीलिए एतस्मिन् च्यूत शाखावलंबिते, च्यूत शाखा में अवलंबित मतलब आम्र के वृक्ष में जो अवलंबित लटके हुए नारिकेल समुद्भक, लटका हुआ जो नारिकेल का जो एक खोखला सा कोई एक टोकरी सा बना हुआ है, उसी में एतन निमित्ते व इसी निमित्त के लिए, किस निमित्त के लिए, जो ये अभी शकुंतला का विदाई इत्यादि समारोह होने वाला है, इसी निमित्त में वह कालांतर क्षमा, क्या, कालांतर क्षमा, कालांतर क्षमा का मतलब ये है कि जो क्या होता है कि बहुत अधिक समय तक रुकने वाला है ना, मतलब कालांतर क्षमा मतलब बहुत समय तक, मतलब जिसमें कोई चीज़ क्या होती है, खराब नहीं होती है ना, बहुत समय तक रुक जाती है। तो वही कह रही है कि कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मल्लिका, केसर मल्लिका की एक माला है, उसको अनसुया ने कहाँ पे रख दिया था, नारिकेल समुद्भक, जो च्यूत शाखा अवलंबित में जो लटके हुए थे, उसमें जो नारिकेल समुद्भक था, उसमें एतन निमित्ते, इसी निमित्त के लिए पता नहीं अनसुया ने कब क्या कर दिया था, एक केसर मल्लिका शकुंतला के लिए एक माला बना रखी थी। वही कह रही है कि जो वो उसने कहाँ रख दी थी, मया निक्षिप्ता, निक्षिप्ता मेरे द्वारा रखी गई है ना। तो वो कह रही है फिर तद इमाम हस्त सन्निहिताम करो, तो तुम क्या करो, इसको हस्त सन्निहिताम, हस्त उपस्थिता मतलब हाथ में लेकर के रखो, है ना, इस माला को तुम क्या करो, अपने हाथ में ले लो, है ना। फिर यावत अहम मतलब तब तक हम, अहम अपि तस्यै, तस्यै अर्थात शकुंतलायै, शकुंतलायै गोरोचनाम तीर्थ मृत्तिकाम, है ना, गोरोचनाम अर्थात गोरोचनाम अर्थात गो का, गाय का गोबर, है ना, गाय का गोबर, तीर्थ मृत्तिका तीर्थों की मृत्तिका, और दुर्वा किसलयानी थी, दुर्वा इत्यादि जो मांगलिक जो पदार्थ हैं, ऐसे मंगल समालंभनानि विरचयामि, मंगल समालंब जो मंगल समालंबन मतलब समालंबन अर्थात मांग जो वस्तु, समालंबन मतलब वस्तु, और कैसी वस्तु, वस्तुएं जो समालंभ क्या है, समालंभना, समालंभनानी बहुवचन है, तो ऐसी वस्तुएं, कैसी मांगलिक वस्तुएं, विरचयामी, विरचयामी मतलब ऐसे ऐसी मांगलिक वस्तुओं को क्या करती हूँ मैं, तैयार करती हूँ, ठीक है। कैसी कैसी, गोरोचना, तीर्थ मृत्तिका, दुर्वा, किसलय इत्यादि, ठीक है। तो अनसुया इतना कहने के बाद फिर आगे क्या करती है वो देखते हैं। प्रियंवदा कहेगी फिर तथा क्रियताम, है ना, जब उसने कह दिया ना कि जो मैंने ये केसर मल्लिका मया निक्षिप्ता, है ना, इसको तुम क्या करो, हस्त सन्निहिताम, हाथ में ले लो, और तब तक मैं क्या करती हूँ, उसके जो शकुंतला के जो मांगलिक जो वस्तुएं हैं, मांगलिक जो पदार्थ हैं, उनको क्या करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ। तो प्रियंवदा कहती है तथा क्रियता, ठीक है, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करो। अनसूया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्येन सुमनसः गृह्णाति, अनुसुया क्या करती है, निष्क्रांता, अनुसुया निकल जाती है ना, अनुसुया क्या, निष्क्रांता, और प्रियंवदा नाट्येन मतलब अभिनयेन, अभिनय के द्वारा, है ना, ऐसा अभिनय करी है, सुमनसः, सुमनसः ये बहुवचन है। अब आपको इतना पता होगा कि जो सुमनस शब्द है वो नित्य बहुवचनांत है, स्त्रीलिंग है ना, क्या है, नित्य बहुवचनांत है ना। तो और जो ये ऐसे ही प्रियंवदा क्या कर रही है, ऐसे नाटक कर रही है, ऐसे फूलों का जो उसकी माला है उसको उठाने के, है ना, ऐसे ग्रहण करती है, ऐसा अभिनय कर रही है, ठीक है। और अनसुया निकल जाती है। उसके बाद नेपथ्य में, है ना, नेपथ्य से आवाज़ आती है, ठीक है। नेपथ्य आप जानते ही हैं कि जहाँ जो रंगमंच होता है
उसके इतर एक जगह होती है जहाँ पे जो कलाकार होते हैं वो वहाँ पे अपना सजना श्रृंगार इत्यादि करते हैं ना, उसी को नेपथ्य कहते हैं। तो नेपथ्य से ऐसी आवाज़ आती है गौतमी गौतमी गौतमी। ये जो है ये संबोधन का है ना। अगर पूछा जाए आपको परीक्षा में गौतमी क्या है, ये एक संबोधन है, ठीक है। जैसे गौरी का क्या बनता है, गौरी, भगवती का भगवती, ठीक है। तो वैसे ही गौतमी का गौतमी, ठीक है। तो गौतमी ऐसे आवाज़ आ रही है वहाँ से, कहाँ से, नेपथ्य से। गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। यहाँ पे न छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे नयनाय होना चाहिए। तो आदिश्यताम सारंगरव मिश्राः, सारंगरव मिश्राः। और सारंगरव मिश्राः, यहाँ पे जो मिश्र शब्द है ये आदरार्थक होता है और ये नित्य बहुवचनी होता है, चाहे एक हो, दो हो, चार हो, कितने भी हो, ठीक है ना। तो सारंगरव मिश्रा, सारंगरव के लिए मिश्र शब्द का प्रयोग किया है काश्यप के द्वारा, कर्णों के द्वारा, क्योंकि कर्णों ही नेपथ्य से इस बात को कह रहे होंगे, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रियंवदा बोल नहीं रही है और गौतमी के लिए खुद बोला जा रहा है और सारंगरव को ऐसा आदेश दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें एक अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान क्या, ये निश्चित कर्णों के द्वारा ये उक्ति है, ठीक है। हालांकि अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है तो आप लोग नेपथ्य अगर वहाँ पे रहेगा तो नेपथ्य टिक लगाएंगे, है ना, नेपथ्य पे टिक करेंगे। तो गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्राः शकुंतला नयनाय। हे गौतमी आदेश दो सारंगरव को ऐसा आदेश दो शकुंतला को अपने, मतलब शकुंतला को ले जाने के लिए, है ना। शकुंतला नयनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए ऐसे सारंगरव मिश्र को आदेश दो, ठीक है। उसके बाद प्रियंवदा, ठीक है। प्रियंवदा कहेगी, क्या कहेगी, प्रियंवदा कहेगी कर्णम दत्वा, ठीक है। प्रियंवदा भी वहीं आसपास में है, तो प्रियंवदा ऐसे कान लगा करके अनसूये, अनसूये, हे अनसूये, ये भी संबोधन है, ठीक है। त्वरस्व त्वरस्व, मतलब जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। ये गामिनः जो है, गामी, गामिनो, गामिनः, ये भी बहुवचन है, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, ठीक है, बहुवचन का ये शब्द है। तो अनसूये, हे अनसूया, त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषयः शब्दायन्ते। ये निश्चित ही, खलु ये निश्चितार्थक अव्यय है, तो ये निश्चित ही हस्तिनापुरगामिनः, मतलब हस्तिनापुर मतलब को जाने वाले ऋषियों को बुलाया जा रहा है। ऐसे शब्द मतलब मुझे सुनाई दे रहे हैं कि ऐसे जो हस्तिनापुर जाएंगे शकुंतला के साथ, उनको बुलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, ऐसे शब्दायमान मुझे सुनाई दे रहा है। तो इसलिए क्या करो, त्वरस्व त्वरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। जो भी आपको शकुंतला के लिए जो भी उपहार देना है, उसके लिए जो भी मांगलिक जो भी पदार्थ, जो भी समालंबन है ना, समालंबन इत्यादि जो वो हैं, उनको तुम इकट्ठा करो और जल्दी करो, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, प्रविश्य, प्रविश्य किसका, प्रविश्य निश्चित ही अनसुईया का, अनसुईया का ही होगा, क्योंकि वो क्या कर रही है, अनसुईया को बुला रही है, कह रही है ना, अनसुईया तुरस्व तुरस्व, जल्दी करो जल्दी करो। तो वो प्रवेश करती है समालंबन हस्ता। समालंबन मैंने बताया था, समालंबन मतलब कि जो मांगलिक पदार्थ होंगे, मांगलिक वस्तुओं को लेकर के, है ना। समालंबन वही चीज़ है ना। समालंबनम हस्ते यस्याः, बहुव्रीहि समास। अगर ये भी पूछा जाए कि कौन सा समास है तो क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। हालांकि मैं इनसे संबंधित क्या बहुव्रीहि समास होगा, कौन सा समास होगा, कौन सा किसका, किस शब्द का क्या अर्थ होगा, और ये किसके द्वारा, किसने कौन सा कथन कहा है, ये सब मैं प्रश्नों में आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ कथानक को आत्मसात करते हुए चलिए, है ना। अगर आप लोगों के मन में कथानक पूरा बैठ गया है तो फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। बस कुछ शब्द होंगे जो व्याकरणात्मक शब्द होंगे, जिनमें समास संधि इत्यादि होंगे, वो मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से क्लियर कर दूंगा, है ना। तो ये क्या है, अगर पूछा जाए तो बहुव्रीहि समास इसमें होगा, समालंबनम हस्ते यस्याः सा, ठीक है। तो का हो, यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि समालंबन हस्ता का, है ना, प्रविश्य समालंबन हस्ता का।
तो आप क्या बताएंगे? अनसूया। तब कहती है अनसूया, वो कहती है प्रवेश करके, सखी प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, एहि गच्छाव। क्या कह रही है? एहि गच्छाव, चलो चलते हैं। दोनों के लिए कह रही है ना, ये भी उत्तम पुरुष। गच्छामि गच्छावः, क्या करते हैं? दोनों चलते हैं, चलो चले। फिर उसके बाद प्रियंवदा कहती है, प्रियंवदा क्या कह रही है? विलोक्य। विलोक्य यहाँ पे क्या है? वी और लोकृ दर्शने धातु है, और वी उपसर्ग पूर्वक है, अक्त्वा प्रत्यय। चूँकि यहाँ पे वी उपसर्ग है तो यहाँ पे अक्त्वा की जगह पर लेप हो जाएगा, विलोक्य बनेगा। विलोक्य अर्थात देख करके, ऐसा देख करके। एषा सूर्योदय एव शिखामज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनन्द्यमाना शकुन्तला तिष्ठति। तो एषा शकुन्तला तिष्ठति, एषा शकुन्तला तिष्ठति, क्या? ये शकुन्तला क्या? बैठी हुई है। एषा शकुन्तला तिष्ठति, ये शकुन्तला बैठी हुई है। कैसी शकुन्तला? तो शिखामज्जिता। शिखामज्जिता ये शकुन्तला का विशेषण है। शिखामज्जिता अर्थात जिसने क्या कर लिया है? सिर से स्नान कर लिया। शिखा मतलब सिर है ना, सबसे ऊपर वाला भाग। तो शिखामज्जिता जिसने बालों को अच्छी तरह धो लिया है, ऐसी शकुन्तला बैठी है। ठीक है। एक और विशेषण है, वैसे कौन सा विशेषण है? स्वस्तिवाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनन्द्यमाना, अभिनन्द्यमाना शकुन्तला तिष्ठति। क्या मतलब? तपस्वी मतलब स्वस्तिवाचनिकाभिः, मतलब स्वस्ति वाचन करती हुई है ना, स्वस्ति वाचन के द्वारा, स्वस्तिवाचनिकाभिः तृतीया बहुवचन, तापसीभिः तृतीया बहुवचन, मतलब स्वस्ति वाचन करती हुई तपस्वियों के द्वारा, तपस्विनियाँ जो वहाँ पे तापसियाँ होंगे, उन तापसियों के द्वारा अभिनन्द्यमाना है ना, अभिनंदन करती हुई ऐसी शकुन्तला बैठी हुई है। अब क्या बचा? प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः। क्या बचा? प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः, अर्थात प्रतिष्ठाः निवाराः हस्तेषु यासां ताः, मतलब प्रतिष्ठाः मतलब जो प्रतिष्ठा मतलब जो उसके हाथ में कुछ मतलब ऐसे निवार, प्रतिष्ठाः निवार हस्ताभिः मतलब जो उसके हाथ में एक निवार को लिए हुए। निवार एक कोई धान्य है जो आश्रमों में शायद उस समय रहता होगा, कुछ धान्य करके कोई निवार होता है। निवार अर्थात धान्य। तो उसको हाथ में को जब कोई मांगलिक कार्य होते रहे होंगे उस समय, तो उसको हाथ में लेते हुए वो कुछ ऐसा उनका होता होगा पहले, तो वही उसी को उस प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः मतलब जो निवार को हाथ में ली हुई ऐसी शकुन्तला स्वस्ति वाचन मतलब तापसियों के द्वारा स्वस्ति वाचन इत्यादि हो रहा है, ऐसे उसका अभिनंदन मतलब किया जा रहा है शकुन्तला का। और कैसी शकुन्तला? वो शिखामज्जिता है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या है? सूर्योदय एव है ना, सूर्योदय एव। यहाँ पे भी देखिए, आप देखेंगे सूर्योदय, सूर्योदय में ही। ठीक है। यहाँ पे भी अयादि संधि है, तो ये आप लोग समझना पड़ेगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी अयादि संधि है। ठीक है। सूर्योदय एव, सूर्योदय में ही। ठीक है। जो जिसने क्या कर लिया? शिखामज्जिता, जिसको सिर धो लिया है, या अर्थात स्नान कर लिया। सिर धो लिया अर्थात स्नान कर लिया है। ठीक है। ऐसे प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः मतलब, और उसने हाथों में क्या ले लिया है? निवार को ले लिया है। और स्वस्ति वाचनिकाभिः तापसीभिः मतलब तापसियों के द्वारा स्वस्ति वाचन के स्वस्ति वाचन करते हुए शकुन्तला का अभिनंदन कर रहे हैं, ऐसी शकुन्तला वहाँ पे बैठी है। इसलिए ए नाम उपसर्पाव, इसलिए क्या? ए नाम उपसर्पाव, हम भी वहाँ पे चलते हैं। क्या करते हैं? हम भी दोनों उसके पास चलते हैं। ठीक है। तो इतना हमने आज देख लिया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे जाएंगे और आगे जो कथानक चलेगा उसको हम कल देखेंगे। आज हमने इतना देख लिया है,
ठीक है। आप लोग बिल्कुल इस कथानक को आत्मसात करते हुए चलिए, और अगर आप लोगों को फिर उसके बाद जो भी प्रश्न इससे बनेंगे तो मैं वो उनको लेकर के आऊँगा, उनको भी आप लोग अवश्य देखिएगा, है ना। ठीक है। उसके बाद आपको चतुर्थ अंक में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है। एक एक बिल्कुल एक एक शब्द से, एक एक लाइन से मैं आप लोगों के लिए प्रश्न बना करके लेके आऊँगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम पुनः आगे देखेंगे। ठीक है। तो चलें, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नमो नमः। धन्यवादः।